स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं कोट्टा में विद्रोह। कोट्टा में विद्रोह इम्पोर्टेंट है। कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोट्टा का शासक था राम सिंह। 14 अक्टूबर 1857 को शासक राम सिंह को ये सलाह दी गई कि आपकी सेना में जयदाल और मेहराब खां इन दो पर नियंत्रण रखें और इनको गिरफ्तार कर लें। तो जैसे ही कोट्टा के शासक राम सिंह ने जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उससे पहले 15 अक्टूबर 1858 को कोट्टा में विद्रोह हो गया। तो एक खूब महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, कोट्टा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। कोट्टा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोट्टा में जयदाल व मेहराब खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अक्सर एग्जाम में आता है, कोट्टा में विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया? तो जयदाल और मेहराब खां दोनों ही एक ही ऑप्शन में होते हैं, दो की जोड़ी में। पर कुछ एग्जाम में ऐसा भी पूछा है कि कोट्टा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब इन एक और नाम आए, तब एक का नाम दे देंगे जयदाल या मेहराब खां, या फिर दे दें एक में जयदाल दे दें, दूसरे में मेहराब खां दे दें। तो क्या करेंगे? तो हम पहला भी और दूसरा दोनों ऑप्शन सही। तो कोट्टा में विद्रोह प्रारंभ हो गया 15 अक्टूबर 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व किया जयदाल व मेहराब खां ने। यहाँ एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, राजपूताना में या राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे अधिक सुनियोजित व संगठित केंद्र कहाँ था? तो याद रखना कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे अधिक सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष कोट्टा में था। आप पहले पढ़ चुके हो कि आवा का विद्रोह में, बिथौड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों ने जोधपुर व हितकोट को हराया। और फिर 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, गोरा कालू का युद्ध, उसमें भी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को हराया था। क्रांतिकारियों की, कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो रही थी। परंतु एक बात अच्छी तरह से याद रख लेना, राजस्थान में सबसे अधिक या महत्वपूर्ण केंद्र करेंगे कोट्टा। महत्वपूर्ण केंद्र क्या करेंगे? कोट्टा। क्रांतिकारियों ने कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन व उसके दो पुत्रों फ्रैंक तथा आर्थर की हत्या कर दी और एक डॉक्टर शेडलर कॉटन की भी हत्या कर दी। ये जो मेजर बर्टन के शव को कोट्टा शहर में घुमाया गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कोट्टा के महाराज राम सिंह को 6 माह महल में कैद रखा गया। अब करौली के शासक मदनपाल की सहायता से मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को कोट्टा के विद्रोह का दमन किया गया। जयदयाल व मेहराब खां को फांसी की सजा दी गई। एक खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कोट्टा शहर व शासक राम सिंह को 6 माह तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। अंग्रेज बड़े खुश हुए करौली के शासक से और प्रसन्न होकर के करौली के शासक मदनपाल को एक उपाधि दी, GCI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की तथा इनको सम्मान को बढ़ाने के लिए तोप सलामी की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। उधर कोट्टा का शासक राम सिंह को मेजर बर्टन की सुरक्षा नहीं करने के एवज में इनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। कोट्टा के जो शासक राम सिंह थे, उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर
13 कर दी। तो ये था कोटा में 1857 की क्रांति। अब एक बार मैं पुनः बता देता हूँ एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। कोटा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्व किसने किया? जयदयाल व माधव खान। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कोटा में। एक अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि किस शहर व किस शासक को क्रांतिकारियों ने 6 माह अपने नियंत्रण में रखा? तो कौन था? कोटा का शासक राम सिंह व कोटा शहर को 6 माह नियंत्रण में रखा। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष कहाँ था? कोटा में था। तीसरा, कोटा का विद्रोह किसने दबाया? कोटा का विद्रोह किसने दबाया? जनरल रॉबर्ट्स ने। कोटा का विद्रोह कब तक दबा दिया गया था? 30 मार्च 1858 तक। किस शासक की सहायता से दबाया गया था? करौली के मदनपाल की सहायता से। करौली के मदनपाल को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी? GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। और तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17। मेजर बर्टन की सुरक्षा नहीं करने के या कोताही बरतने के आरोप में राम सिंह को 17 से तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी? 13। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखें तात्या टोपे का योगदान। तात्या टोपे मध्य भारत का क्रांतिकारी था। एग्जाम में प्रश्न आता है मध्य भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने राजपूताना में क्रांति कराने हेतु आया, तो उत्तर क्या होगा? तात्या टोपे। तो मध्य भारत का क्रांतिकारी तात्या टोपे था जो राजपूताना में राजपूतों की शूरवीरता साहस की बात सुन करके क्रांति कराने के लिए आया था। तात्या टोपे का जो जन्म है वो 1814 में येवला महाराष्ट्र में हुआ था। परंतु तात्या का परिवार नाना साहब के यहाँ नौकरी करते थे। तो तात्या टोपे अपने साहस अपनी बुद्धि के द्वारा नाना साहब के सैनिक सलाहकार व स्वामी भक्त थे। एक अच्छा प्रश्न आता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका वास्तविक नाम हो गया रामचंद्र पांडुरंग। आप बता सकते हो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? हम पहले पढ़ चुके हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत या धोंदू पंडित, और इनका वास्तविक नाम क्या हो गया? रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे पहले नाना साहब के साथ थे कानपुर में। जैसे नाना साहब की पराजय होती है फिर रानी लक्ष्मीबाई के पास चले जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की भी पराजय होती है। अब तात्या टोपे नाना साहब के पराजित होने पर राजपूताना की तरफ प्रवेश करते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में, छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण थे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में आए? तो सर्वप्रथम राजस्थान की मेवाड़ रियासत में आए। प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण में मेवाड़ रियासत के भीलवाड़ा में तात्या टोपे का प्रवेश हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे को कुआड़ा नामक स्थान पर जो भीलवाड़ा में है रॉबर्ट्स की सेना के द्वारा पराजित कर दिया गया। रॉबर्ट्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोटा का विद्रोह इन्होंने 30 मार्च 1858 तक दबा दिया था। इसके बाद में आगे तात्या टोपे पीछे अंग्रेज, फिर ये गए कोठारिया के राउत जोत सिंह के पास। कुशाल सिंह संपादक ने भी इन्हीं के पास शरण ली थी। तो कोठारिया के राउत जोत सिंह ने इन्हें रसद प्रदान की। फिर झालावाड़ पर अधिकार किया। इस समय झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ पर अधिकार किया। फिर चले गए उदयपुर और उदयपुर से ग्वालियर चले गए। ग्वालियर से आया था। तो ये प्रथम चरण था नाना साहब का प्रथम चरण।
द्वितीय चरण में पुनः मेवाड़ रियासत में जाना होता है और मेवाड़ रियासत के कहाँ पहुंचे थे? बांसवाड़ा में। दिसंबर 1857 में मेवाड़ रियासत के बांसवाड़ा में आए। यहाँ 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा का शासक था राव लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को पराजित कर दिया, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। पर पीछे अंग्रेज लगे हुए थे तो तात्या टोपे कहाँ गए? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से पराजित। वहां कुआड़ा में हुए थे रॉबर्ट्स की सेना से पराजित और प्रतापगढ़ में किससे? मेजर रॉक से पराजित। यहां से ये पहुंचे जनवरी 1858 में टोंक में। वैसे हम टोंक में अलग से भी पढ़ेंगे। टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला खां, उसकी सेना का आधा भाग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था। तो सेना के एक बड़े भाग ने विद्रोह कर दिया और वो भाग किससे मिल गया? तात्या टोपे से। उस नवाब की सेना की सहायता से तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया टोंक पर जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने अपनी सेना दी किसको? मेजर ईडन को, जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इनके आने पर तात्या टोपे ने टोंक को छोड़ दिया। अंग्रेज बड़े खुश होते हैं राम सिंह द्वितीय से। फिर राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने खुश होकर के सितार ए हिंद की उपाधि दी तथा कोटपूतली नामक कस्बा अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को दिया। अब तात्या टोपे अंतिम रूप से जो पराजित होते हैं राजपूताना में, वो होम्स के द्वारा पराजित होते हैं। होम्स वही हैं जिन्होंने आवा का विद्रोह को दबाया था। अब तात्या टोपे नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों में चले जाते हैं और एक इनका मित्र होता मानसिंह नरुका, जिनकी दगाबाजी के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। आपको ध्यान हो, मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर छावनी में कब दी थी? वो 8 अप्रैल थी, 8 अप्रैल 1859। वैसे मंगल पांडे की फांसी की तिथि 18 अप्रैल तय की थी, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें पहले 8 अप्रैल को ही दे दी। एक और आता अपने इतिहास में सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनकी फांसी की सजा 24 मार्च 1931 सुनाई थी, परंतु अंग्रेजों ने लाहौर में बहुत से व्यक्ति आने से, देश की जनता जाने से एक दिन पहले 23 मार्च 1921 को शाम को फांसी की सजा दे दी थी। तो याद रखेंगे कब दी गई? 18 अप्रैल। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ दी? शिवपुरी, जो शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे। तात्या टोपे को खुले में फांसी की सजा दी थी और ये तात्या टोपे की फांसी देना 1897 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है। इस तरह से तात्या टोपे है, बड़ा योगदान है। कौन से प्रश्न करें एग्जाम की दृष्टि से जो याद करने हैं? एक तो तात्या टोपे मध्य भारत के ग्वालियर के क्रांतिकारी थे, जो राजपूताना में क्रांति कराने आए थे। दूसरा प्रश्न, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तीसरा प्रश्न, तात्या टोपे सर्वप्रथम राजपूताना के किस रियासत में आए? सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत में आए। मेवाड़। तात्या टोपे ने कहाँ अधिकार कर लिया था? टोंक पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे को फांसी कब दी? 18 अप्रैल। कहाँ दी? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एग्जाम में हर डेट याद नहीं करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें होती हैं, पर हम समझने के लिए, याद करने के लिए ये देखते हैं दिसंबर में इस तरह से गए, पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को हम तैयार करेंगे। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।